नमस्कार दोस्तों। एक बार फिर स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल राजस्थान स्टडी जोन पे, जहाँ पे आपको मिलता है क्वालिटी कंटेंट विथ एक्सपीरियंस टीचर्स। और आज हम, जैसा कि आप जानते हैं कि मैं हर बार आपसे मिला करता हूँ विज्ञान सब्जेक्ट के साथ में, लेकिन आज थोड़ा सा हटके मैं बात करना चाहूँगा आपसे। जो राजस्थान का जो सामान्य ज्ञान है, राजस्थान का एक आपके टॉपिक दे रखा है सामान्य ज्ञान। उस सामान्य ज्ञान में भी जो अलग एक आपके है वो है कला और संस्कृति। और तो आज हम बात करेंगे हमारे राजस्थान के कला और संस्कृति का एक टॉपिक हम पढ़ेंगे, जिसमें आपको मिलने वाला क्वालिटी कंटेंट। और हम बात करने वाले हैं राजस्थान के कला और संस्कृति में जो लोक देवता है, क्योंकि आज हमारे इस जीके की जो फर्स्ट क्लास रहने वाली है, तो हम शुरुआत करते थे हमारे देवताओं से। देवताओं का नाम लेके हम शुरुआत करते हैं, और इसमें हम पढ़ने वाले आज राजस्थान के जो लोक देवता है उनके बारे में। तो बढ़ते हैं बिना देर के आगे, और हम बात करेंगे राजस्थान के लोक देवताओं की। और आपके सामने एक स्लोगन लिखा हुआ है कि पाबू हड़बू रामदे मांगलिया मेहा पांचू पीर पधारजो गोगाजी जेहा। तो आप जैसे जानते हैं कि राजस्थान के जितने भी लोक देवता है, उनमें पांच लोक देवता ऐसे हैं जिनको राजस्थान के पंच पीर कहा जाता है। और पंच पीर को याद करने के लिए आपको ये दो पंक्तियां याद रखनी है, क्योंकि सीधा सीधा इनसे भी क्वेश्चन बनता है कि आपके सामने कुछ चार देवताओं के नाम लिखे हुए मिलेंगे, और पूछा जाएगा कि इनमें से पंचपीर कौन है। या फिर और इस तरीके भी हो सकता है कि इनमें से पंचपीर कौन नहीं है। जैसे अगर मैं बात करूं, अगर कहीं आपको ये लिखा हुआ मिले कि आपको लिखा हुआ है पाबूजी, लिखा हुआ है आपके सामने, लिखा हुआ है गोगाजी, लिखा हुआ है आपके सामने, लिखा हुआ मिल सकता है रामदेव जी, और रामदेव जी के साथ में लिखा हुआ मिल सकता है आपको तेजा जी। और पूछा जाए कि इनमें से पंचपीर कौन नहीं है, तो इसके लिए आप इस स्लोगन को ध्यान में रखिएगा। स्लोगन में पाबू हड़बू रामदेव मांगलिया मेहा पांचों पीर पधारजो गोगाजी जेहा। तो एक तो देखो पाबू जी, एक हड़बू जी, एक रामदेव जी, एक मेहा मांगलिया जी, चार ये हो गए, एक अपने गोगा जी। ये पांच क्या है हमारे पंचपीर लोक देवता है। क्या है हमारे पंचपीर लोक देवता हमारे है। लेकिन यहाँ पे देखेंगे तो पाबूजी भी है, गोगा जी भी है, रामदेव जी भी है, लेकिन तेजा जी जो हमारे हैं, जो लोक देवताओं में सबसे ज्यादा प्रसिद्ध हमें देखने को मिलते हैं, वो हमारे यहाँ क्या नहीं है, पंचपीरों में उनको नहीं रखा गया है। तो इनके बारे में हम पढ़ने वाले हैं। और सबसे पहले मैं बात कर लेता हूं हमारे पाबूजी राठौड़ महाराज की। तो सबसे पहले हम पढ़ लेते हैं हमारे पाबूजी राठौड़ महाराज के बारे में। और आपको जैसा कि दिख रहा है ये कि देवल हेलो देव तो तीनी चंवरी छोड़ प्राण निभावन आपने, और रंग पाबू राठौड़। ये कुछ इस तरीके से है कि पाबूजी महाराज को इसीलिए जाना जाता है कि पाबूजी महाराज एक ऐसे लोक देवता थे जिन्होंने अपने परण के लिए, अपने वचन के लिए, अपने जो शादी थी वो छोड़ दी थी। अपनी जो जहाँ पे शादी के लिए परिक्रमाएं करते हैं, जहाँ पे फेरे लिए जाते हैं, वहां से छोड़कर ये निकल गए थे अपने परण के लिए, अपने दिए गए वचन को पूरा करने के लिए। तो इनके बारे में एक विशेष कुछ चीजें ध्यान में रखिएगा। इनका जो पिताजी थे उनका नाम था श्री धांधल जी। क्या नाम था इनके पिताजी का, तो आप ध्यान में रखिएगा, पिताजी का नाम था धांधल जी। धांधल जी क्या थे इनके, तो आप कहेंगे धांधल जी इनके पिताजी थे। माता का नाम हमें देखने को मिलता है कमला दे। क्या नाम देखने को मिलता है, कमला दे माता जी का नाम हमें देखने को मिलता है। और इनकी घोड़ी जो है आपको दिख रही होगी ब्लैक कलर में है, तो आप कहेंगे कि घोड़ी का नाम क्या था, आप कहेंगे घोड़ी का नाम था केसर कालवी। घोड़ी का नाम क्या था, केसर कालवी इनकी घोड़ी का नाम था। जो किनकी थी, तो आप कहेंगे देवल नाम की एक चारण महिला थी। किस नाम की थी, देवल नाम की चारण महिला की एक घोड़ी थी जिसका नाम क्या था, केसर कालवी थी। तो ध्यान में रखना कि जो पाबूजी महाराज है, इनकी घोड़ी का क्या नाम है, तो आप कहेंगे कि इनकी घोड़ी का नाम केसर कालवी है। और ये जो केसर कालवी घोड़ी है, ये किसकी थी, आप कहेंगे देवल नाम की जो चारण महिला थी उसकी ये घोड़ी थी, है ना, केसर कालवी। और इनकी अगर पत्नी का नाम पूछा जाए, तो आप कहेंगे इनकी पत्नी का नाम था सुप्यारदे। इनकी पत्नी का क्या नाम था, सुप्यारदे था। जो कहाँ की राजकुमारी थी, तो आप कहेंगे वो राजकुमारी थी उमरकोट की। कहाँ की थी, उमरकोट की राजकुमारी थी, जो दलडी सोडा के घर की राजकुमारी थी। अभी वर्तमान में ये कहाँ है, तो आप कहेंगे ये वर्तमान में है पाकिस्तान में। ये उमरकोट कहाँ पड़ता है वर्तमान में, आप कहेंगे पाकिस्तान में ये वर्तमान में
पड़ता है। और उससे आगे अगर मैं बात करूं तो जो पाबूजी महाराज है हमारे, पाबूजी महाराज के बारे में एक चीज और ध्यान में रखिएगा कि इनके जो उपनाम है वो विशेषता ध्यान में रखिएगा। इनका जो उपनाम है, एक तो है प्लेग रक्षक देवता। कौन से? प्लेग रक्षक देवता। एक चीज और ध्यान में रखिएगा, इन्हीं को क्या कहा जाता है? ऊंटों के देवता। इन्हीं को क्या कहा जाता है? ऊंटों का देवता। इन्हें क्या कहा जाता है? ऊंटों का देवता भी कहा जाता है। और ये गोरक्षक भी कहलाते हैं। इन्हें और किस नाम से जाना जाता है? गोरक्षक भी इन्हें कहा जाता है। और इनको अवतार किसका माना जाता है? तो आप कहेंगे कि इनको अवतार माना जाता है भगवान श्री राम के भाई लक्ष्मण का अवतार इनको कहा जाता है। क्या कहा जाता है इनको? भगवान श्री राम के भाई जो थे लक्ष्मण, उनका अवतार इनको कहा जाता है। तो ये सारी बातें आप यहाँ से नोट्स के तौर पे स्क्रीनशॉट लेना चाहो तो ले सकते हो। कि क्या कि देखो, जो पाबूजी महाराज है, सबसे पहले इनके उपनाम भी यहाँ पे हमने लिखे हैं ताकि आप इनमें ऐसे स्क्रीनशॉट अगर आप रखना चाहो तो रख सकते हो। उपनाम के तौर पे देखो, ऊंटों के देवता इन्हें कहा जाता है, और लक्ष्मण के अवतार है, प्लेग रक्षक है, और साथ में आप इन्हें क्या कह सकते हो? तो आप साथ में इन्हें और क्या इस नाम से पुकार सकते हो? आप इन्हें गोरक्षक भी कह सकते हो, क्योंकि इन्होंने गायों के लिए ही अपने प्राण जो न्योछावर किए थे। इनका जन्म जो होता है 1239 ईस्वी में, जो कोलूम मंड, सॉरी यहाँ पे कोलूमंड भी आप लिख सकते हो, कोलूमंड गांव जो फलोदी जोधपुर में पड़ता है, ये वहां के रहने वाले थे, वहां इनका जन्म होता है। फिर अगर मैं बात करूं तो इनके पिताजी का नाम मैं बता चुका हूं कि धांधल जी इनके पिताजी का नाम था, और माता का जो नाम था वो क्या था? कमला दे इनकी माता का नाम था। और पत्नी का नाम देखो फूलम देवी लिखा हुआ मिलता है, और सुप्यार देवी लिखा हुआ मिलता है, जो उमरकोट के जो सूरजमल जी सोडा है उनकी पुत्री ये थी। फिर इनके सहयोगियों की बात करें तो चांदा और डामा नाम के दो भील भाई थे, जो इनका सहयोग करते थे, इनका हर पल इनके लिए तैयार रहते थे। इनके सहयोगी भाई कौन थे? भील भाई थे। नाम क्या था? चांदा और डामा। फिर इनकी घोड़ी का नाम, जैसा कि हमने बात की थी कि इनकी घोड़ी का नाम क्या है, तो हमने बात किया था कि घोड़ी का नाम इनके क्या है? केसर कालवी है, जो चारण महिला देवल की घोड़ी थी। किसकी घोड़ी थी? चारण महिला देवल की घोड़ी ये थी। मेला कब पड़ता है इनका? तो मेला पड़ता है चैत्र अमावस्या को। कहां पड़ता है? तो इन्हीं में जहां पे इनका जन्म होता, कोलूमंड जोधपुर, या वर्तमान में जिस जिले में है वो है, आप कह सकते हो, फलौदी में। कहा? फलौदी में इनका मेला भरता है, कोलूमंड नाम से जो जगह है जहां पे इनका जन्म हुआ था। तो ये फैक्ट्री इनके आप ध्यान में रखें। नेक्स्ट चीज पे बात करूं तो पाबूजी का विवाह और इनमें जो युद्ध हुए थे उनके बारे में। तो पाबूजी और इनके बहनोई थे जिंदराव खींची, इनके बीच एक युद्ध हुआ था। और कहाँ हुआ था? आप कहेंगे धेंचू में हुआ था। कहाँ हुआ था? आप कहेंगे धेंचू में हुआ था। जोधपुर के पास में जो धेंचू है वहां पे इनमें और इनका जो बहनोई था उनमें युद्ध हुआ था। और इसमें पाबूजी जो है वीरगति को प्राप्त हो गए थे। 1276 में इनको वीरगति प्राप्त हुई थी। और बाबूजी अपने विवाह में कितने फेरे छोड़ के आए थे? 3 फेरे ही इन्होंने पूरे किए थे, और 3 फेरे पूरे कर कर ही ये वापस आए थे। और फिर आगे बात करते हैं हम कि पाबूजी की फड़ भी है, जो भी आपको याद रखनी होगी कि पाबूजी की जो फड़ है वो किस के द्वारा गाई जाती है। तो पाबूजी की जो फड़ है वो भील भोपा व भोपी के द्वारा बांची जाती है। बांची जाने का मतलब यहाँ पे पढ़ा जाता है। किस तरीके से? एक सर्टेन एक पर्दा लगा हुआ होता है, और उस पर्दे से वो इन चित्रों को देख देख कर गाते जाते हैं और पढ़ते जाते हैं। इन चित्रों को पढ़ते हैं वो एक्चुअली, और इसीलिए हम क्या कहते हैं कि इनके द्वारा बांची जाती है। किनके द्वारा? भील भोपा और भोपी के द्वारा बांची जाती है। और पाबूजी की फड़ में जो वाद्य यंत्र यूज होता है वो कौन सा होता है? रावण हत्ता यूज होता है। कौन सा होता है? रावण हत्या, उसको हम अपनी लैंग्वेज में कहते हैं रावण हत्या यूज होता है। जैसे इसे बजाते हुए देखा होगा, वो जो रावण हत्या है वो यहाँ पे यूज होता है पाबूजी की फड़ में। और ये आपके सामने स्क्रीन पे जो दिख रहा है पाबूजी की फड़ है। और एक चीज और ध्यान में रखना, इनकी वीरता की गाथा जो गाई जाती है ना, उसको क्या कहा जाता है? पवाड़े कहा जाता है। उसे क्या कहेंगे? उसे पवाड़े कहेंगे। जो किनके द्वारा गाए जाते हैं? तो आप कहेंगे थोरी जाति के लोगों के द्वारा गाए जाते हैं। थोरी जाति के लोग भी इनको विशिष्ट अपना देवता मानते हैं, जो गुजरात के रहने वाले थे। जब उन पे कोई संकट आया तो वो भागे भागे पाबूजी के पास में आते हैं, और पाबूजी उनको शरण देते हैं। इसीलिए पाबूजी को शरणागत देवता भी, या फिर शरणार्थ से भी देवता भी कह सकते हैं कि ये शरण देने वाले देवता थे। फिर देखो, पवाड़े जो है वो किस पे गाए जाते हैं? तो माट नाम से वाद्य यंत्र होता है, उसका उपयोग यहाँ पे किया जाता है। किसका उपयोग किया जाता है? माट नाम का वाद्य यंत्र है जिसमें पवाड़े गाते वक्त उस पे यूज होता है। और पूछा जाए फड़ के लिए यूजेबल कौन सा, तो आप कहेंगे रावण हत्या फड़ के लिए यूज
होता है। और ये बाबूजी की फड़ आपके सामने है। नेक्स्ट बात करें तो देख रहे होंगे आपके सामने स्क्रीन पे, ये जो रावण हत्या की बनावट है, इस तरीके से बाबूजी से संबंधित अगर वाद्य यंत्र है तो दो है। ये जो है ये क्या है, आप कहेंगे माट है। और ये किसमें यूज होता है, आप कहेंगे जो बाबूजी की वीर गाथा गाई जाती है थोरी जाति द्वारा, पवाड़े गाए जाते हैं, तो उन पवाड़ों में ये जो माट वाद्य यंत्र है इसका उपयोग होता है। और बाबूजी की फड़ में जो यूज होता है वो कौन सा होता है, ये रावण हत्ता यूज होता है, जिसकी बनावट कुछ इस तरीके से होती है। इसमें गज होता है, खूंटियां होती है, नारियल का ये खोल जो बना होता है, नारियल का सा खोल होता है ये वाला, ये लगा होता है, और परचुम खाल वगैरह ये लगी होती है। और ये दो वाद्य यंत्र है जो बाबूजी से संबंधित है, तो ये भी आप थोड़ा ध्यान में रख लेना। उसके बाद में मैं आगे बढ़ता हूं थोड़ा, और बाबूजी पर लिखी गई कुछ किताबों की बात कर लेते हैं। देखो बाबूजी पे किताबें क्या क्या लिखी गई है, ये तो बाबू प्रकाश लिखी गई, और ये लिखी गई है आसिया मोड ने। किन्होंने लिखी है, आसिया मोड ने लिखी है बाबूजी पर किताब। नाम क्या है, बाबू प्रकाश है। और बाबूजी रा छंद लिखा है वो बिट्ठू मेहाजी ने लिखा है। किन्होंने लिखा है, बिट्ठू मेहाजी ने लिखा है। और बाबूजीरा सोरटा ये किन्होंने लिखा है, ये रामनाथ ने लिखा है। और पाबूजीरा दूहा ये लगराज ने लिखा है। और पाबूजीरा रूपक ये मोतीसर बगताबर ने लिखा है। ये पाबूजी पर लिखी गई किताबें हैं जो आप थोड़ा ध्यान रखिएगा कि बाबू प्रकाश किन्होंने लिखा, आसिया मोड ने लिखा है। पाबूजीरा छंद किन्होंने लिखा, बिट्टू मेहाजी ने लिखा है। पाबूजीरा सोरटा किन्होंने लिखा, रामनाथ ने लिखा है। पाबूजीरा दोहा किन्होंने लिखा, लगराज ने लिखा है। और पाबूजीरा रूपक लिखने वाले कौन थे, तो वो थे आपके मोतीसर बगताबर, है ना। ये थी बाबूजी के बारे में कुछ विशेष जानकारी। और बाबूजी के बारे में जो चीजें हमें पूछी जाती है वो सारी मैंने यहाँ पे लिखी है। अगर आप चाहो तो इनको स्क्रीनशॉट इनका ले सकते हो, रख सकते हो, ताकि आपके याद करने में थोड़ी आसानी रहे। और बाद में अगर मैं बात करूं कि बाबूजी के जन्म को लेके एक गाथा चलती है कि जो बाबूजी महाराज के पिताजी थे धांधल, बाबूजी महाराज के जो पिताजी धांधल थे वो उस अपने सत्तर में जहां के भी वो राजा रहे हैं अपने जैसे कोलुमंड के, वहां पे एक बार क्या हुआ कि परियां कुछ आई हुई थी। और कहते हैं कि जो परी होती है आसमान से आती है, उनका एक नियम होता है कि अगर उनको धरती पे उनकी शक्तियों को या फिर उनको धरती पे कोई देख लेता है तो वो वापस आसमान में नहीं जा सकती। तो एक परी जो रात को स्नान करने आती है, और कोलुमंड के आसपास एक तालाब बना होता है, और उसी तालाब के पास में से बाबूजी के पिताजी धांधल जी गुजरते हैं, और उनका मन होता है कि हम घोड़े को पानी पिला लेते हैं। और वो घोड़े को पानी पिलाने के लिए जैसे तालाब पर जाते हैं तो वो देखते हैं कि वहां पे एक परी है जो स्नान कर रही है, और स्नान करते हुए उनको देख लेते हैं। तो परी को जैसे आभास होता है कि कोई मनुष्य है जो उनको देख रहा है, उस मनुष्य को वो कहते हैं कि मनुष्य ये आप गलत कर रहे हो, आप मुझे ना देखें, क्योंकि मेरी शक्तियां सारी यहाँ पे खत्म हो जाएगी और मैं वापस नहीं जा पाऊंगी। तो धांधल जी ने कहा कि अच्छी बात है, ये तो अपॉर्चुनिटी नहीं जा पाओगे, आप क्यों ना हमारे उन्होंने धांधल जी ने उनको कहा कि आप हमारे यहाँ की रानी बन जाइए, हमारे महल चलिए। आप वैसे भी वापस तो अब जा नहीं सकते, क्योंकि आपके जो कैपेसिटी थी वापस जाने की वो अब नहीं रही है आपके पास में। और फिर जैसे ही बाबूजी के पिताजी धांधल जी उनके सामने प्रस्ताव रखते हैं, तो उनकी एक शर्त रहती है कि कोई दिक्कत नहीं है, मैं आऊंगी आपके साथ महल में, आपसे शादी भी रचाऊंगी, लेकिन मेरी एक शर्त है कि कभी भी आप मेरे जब कक्ष में आए, मेरे कमरे में आए, तो बिना मुझसे पूछे नहीं आएंगे, आप डोरबेल बजा के ही अंदर आएंगे। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। उस वक्त तो उन्होंने मान लिया, परी थी, माननी पड़ती है बात, मान ली। अब एक दिन क्या हुआ कि बाबूजी जन्म लेते हैं, और बाबूजी जन्म लेने के बाद में लोगों ने कहा कि यार तुम्हारी पत्नी और तुम्हें उसके बाद में आऊं क्या जाऊं क्या, ये पूछ के क्या जाना, आप बिना पूछे जाओ ना, क्या दिक्कत है। एक दिन धांधल जी ऐसे ही बिना पूछे कमरे में एंटर हो गए, तो देखा कि वहां परी थी ही नहीं। वहां पे जो उनके बिस्तर पे था तो एक शेरनी बैठी थी और बाबूजी को दूध पिला रही थी। ये देख के राजा धांधल चंकित रह गए कि यार ये क्या है, मैं लाया परी था, ये तो यहाँ शेरनी बैठी है। तब वो वास्तविक रूप में आती है परी, और कहते हैं कि इसी दिन के लिए मैंने आपसे मना किया था कि आप बिना पूछे मेरे कमरे में नहीं आइएगा। अब आपका और मेरा साथ इतना ही था, और इस बाबूजी को मैं आपको देख के जा रही हूँ, और मेरी एक इच्छा थी कि जब बाबू बड़ा होगा तो मैं इनको अपने पीठ पे बैठा के खिलाऊं, लेकिन अब जैसा कि आपने मुझे देख लिया है तो अब मुझे यहाँ से वापस निकलना पड़ेगा। आप एक काम कीजिए कि इनका अच्छा लालन पोषण कीजिए। तब कहते हैं कि जो इनकी माता का नाम हम कमला दे पढ़ते हैं, तो कमला दे ने इनको इनका लालन पोषण किया था, इसीलिए हम कमला दे नाम से इनकी माता जी को जानते हैं। और फिर ये भी कहानी देखने को मिलती है कि परी की इच्छा थी कि वो बाबूजी को अपने पीठ पे बैठाए, तो जो केसर कालवी घोड़ी है वो उनका ही एक
रूप है ना। तो ये कुछ स्टोरियां जो हमें देखने को मिलती है वो ध्यान में रखिएगा, और कुछ फैक्ट जो हमने यहाँ पे लिख ही लिए हैं। हम आगे बढ़ते हैं अगले लोक देवता की तरफ, और अगले देवता हमारे सामने हैं जय हो श्री रामदेव जी महाराज, और आपके सामने दिख रहे होंगे हमारे रामदेव जी महाराज। हम बात करेंगे आगे रामदेव जी महाराज के बारे में। और रामदेव जी महाराज के बारे में आप कुछ विशेष बात ये ध्यान में रखिएगा कि जो रामदेव जी महाराज है, ये आपके सबसे अच्छी बात है कि इनको क्या कहा जाता है, पंच पीरों का पीर कहा जाता है, फिर पीरों का पीर इन्हीं को कहा जाता है। और रामदेव जी के पिताजी का नाम हम सब जानते हैं, क्या है, अजमाल जी। क्या है, आपने सुना भी होगा, अजमाल जी रा कंवरा, है ना। और माता का नाम क्या है, तो आप जानते हैं माता का नाम है मैना, मैना दे, है ना, या फिर मैना दे। और फिर आगे अगर मैं बात करूं तो इनके घोड़े का नाम हम पढ़ते हैं क्या, लीलो घोड़ो, है ना, लीलो घोड़ो हम इनके घोड़े का नाम पढ़ते हैं। और इनका जो ध्वज है, इनका जो ध्वज है उसको हम क्या कहते हैं, तो उसको आप कहते हो नेजा कह देते हो, उनके ध्वज को हम क्या कहते हैं, नेजा कह देते हैं। और अगर उससे आगे मैं और बात करूं तो इनके भाई का नाम हम पढ़ते हैं वीरम दे। इनका भाई का नाम हम क्या पढ़ते हैं, वीरम दे पढ़ते हैं। इनके भाई का नाम हमने कई कहानियों में भी सुना है कि वीरम दे इनके भाई का नाम है। और इनके बारे में भी बहुत सारी कहानियां हमें देखने को मिलती है कि इन्होंने एक भैरव राक्षस को हराया था या फिर उसको मार गिराया था और लोगों को आजाद करवाया था, जिससे कारण इनको देवता माना जाने लगा। और एक चीज और हम यूं कहें तो हमारे जो पंचपीर उनमें सबसे ज्यादा पढ़े लिखे यही थे। इन्होंने खुद से एक बुक लिखी जिसका नाम था 24 बाणियां। क्या बुक लिखी थी इन्होंने, आपने कहा इन्होंने एक बुक लिखी थी जिसका नाम था 24 बाणियां। इन्होंने खुद लिखी थी ये 24 बाणियां, इनकी खुद की रचना है 24 बाणियां, ये ध्यान में रखिएगा आप। तो देखते हैं इनके कुछ फैक्ट्स आपके सामने रखता हूं। और बाबूजी महाराज है, सॉरी, रामदेव जी महाराज है। और रामदेव जी को किनका अवतार माना जाता है, विष्णु भगवान का अवतार माना जाता है। और एक कहानी भी चलती होगी, आपने सुना भी होगा कि जब अपने अजमाल जी जो थे वो समुद्र में जाते हैं और पट्टी बंधी हुई दिखती है, विष्णु जी कहते हैं कि एक दिन मैं तुम्हारे घर जरूर आऊंगा। और इनके उपनाम क्या क्या है, तो एक तो रामसा पीर है, रोनीचरा धनी भी इन्हीं को कहते हैं, बाबा रामदेव हम एक्चुअली में कहते हैं, पीरों का पीर भी इन्हीं को कहा जाता है। और सांप्रदायिक सद्भावना के देवता, ये लाइन थोड़ा सा ध्यान में रखना। सांप्रदायिक सद्भावना का मतलब ये है कि ये एक ऐसे देवता है जिनको आपके हिंदू मुस्लिम दोनों पूजते हैं, और इन्होंने जो सांप्रदायिक सद्भावना है वो स्थापित करने की कोशिश की थी। और ये एक चीज के बहुत ज्यादा विरुद्ध थे, छुआछूत के, छुआछूत के ये विरोध थे, ये छुआछूत का ये विरोध करते थे, इसीलिए इनको सांप्रदायिक सद्भावना का देवता भी कहा जाता है। इनका जन्म जो होता है वो भादवा सुदी दूज को 1462, और अगर अपने ईस्वी में लो तो 1405 ईस्वी में उड्डू कश्मीर, या फिर इसको उड्ड कश्मीर भी आप कह सकते हो, वहां पे हुआ था, जो कि कहाँ पड़ता है, आपके सिव तहसील बाड़मेर में पड़ता है, यहाँ पे इनका जन्म हुआ था। और इनकी माता का नाम जैसा कि मैंने पहले बता चुका हूँ मैणा दे था, और पिता का नाम अजमाल जी तंवर था, जाते से राजपूत थे ये। पत्नी इनकी नेतल दे जो अमरकोट के दलजी सोडा की पुत्री, तो मैं यूं इनडायरेक्टली कह सकता हूं कि पाबूजी और अपने रामदेव जी साडू भाई से हो गए, क्योंकि दोनों का ही विवाह कहाँ हुआ था, अमरकोट के सोडा परिवार में हुआ था, इसलिए ऐसा हम कह सकते हैं। और इनके गुरु जो थे वो बालीनाथ थे। और बालीनाथ का मंदिर कहाँ मिलेगा आपको, तो जोधपुर के पास जो मसूरिया पहाड़ी है उस पे बालीनाथ का मंदिर मिलता है, जो बाबा रामदेव के, या फिर कहूँ तो जो रामदेव जी महाराज है उनके क्या थे, गुरु थे, है ना। ये आप यहाँ पे स्क्रीनशॉट रखना चाहो तो रख सकते हो। जो फैक्ट जो भी थे वो मैंने सारे यहाँ पे नोट डाउन कर दिए हैं। बाकी आगे इनके बारे में और कुछ डिस्कस करते हैं आगे और बढ़े। आप चाहो तो स्क्रीनशॉट इसका रख सकते हो। ध्यान में रखे विष्णु जी के अवतार है, और रामसा पीर के नाम से जाना जाता है। रूणीचेरा धनी भी इनको कहा जाता है, खम्मा खम्मा और रूणीचेरा धनिया। और एक चीज ध्यान में रखना, इनको राजस्थान के साथ में गुजरात में भी पूजा जाता है ना, गुजरात में भी इनको पूजा जाता है। उसके आगे कुछ और बात देखना आप रामदेव जी की, कि इनकी जो सवारी है, इनका जो घोड़ा है उनका नाम क्या है, तो लीला घोड़ा इनका है, वो है। और प्रतीक चिन्ह क्या है, तो पगलिये इनके प्रतीक चिन्ह क्या होता है, कि जैसे इन्होंने समाधि ली थी तो उनके पगलिये रख लिए थे जो उनके प्रतीक रूप में रखा जाता। और एक जहां भी रामदेव जी का मंदिर था वहां पे इनको स्थापित किया जाता है। इनका जो जागरण होता है उसे हम क्या कहते हैं, जम्मो कह देते हैं। इनके जागरण को क्या कहा जाता है, जम्मो कहा जाता है। नेजा जो है वो रामदेव जी का ध्वज है। नेजा क्या है, रामदेव जी का ध्वज है। कैसा होता है, तो पंचरंगी ध्वज होता है। कैसा होता है, पंचरंगी ध्वज होता है, जिसमें 5 कलर अलग अलग होते हैं। आगे मैं आपको इसका इमेज दिखाऊंगा। और जो रिखिया होते हैं, इनसे संबंधित एक रिखिया नाम से वर्ड आता है, जो क्या होता है, रामदेव जी के जो मेघवाल समाज के जो भक्त होते हैं ना, उनको हम क्या कह देते हैं, उनको आप कह देते हो रिखिया। क्या कहोगे आप उनको, रिखिया कह दोगे। जो रामदेव जी के मेघवाल समाज के जो
भक्त होते हैं उनको हम क्या कहते हैं, रिखिया कहते हैं। और इनके संबंध में एक तेरहताली नृत्य भी आता है, जो क्या होता है कि इनके द्वारा एक पंथ की स्थापना की थी रामदेव जी ने, जिसका नाम था कामड़िया पंथ। तो कामड़िया पंथ के जो भक्त है उनके द्वारा रामदेव जी के सम्मान में एक नृत्य किया जाता है, उसी को हम क्या कहते हैं, तेरहताली नृत्य कहते हैं। और कामड़िया क्या है, तो कामड़िया में जैसा कि बता चुका हूं कि रामदेव जी के द्वारा चलाया गया पंथ है, जो क्या था, छुआछूत छूत से दूर और मूर्ति पूजा से दूर था। वो क्या है, आपका कामड़िया पंथ है। और रिखी आप जानते हो, रामदेव जी महाराज के जो मेघवाल समाज के जो भक्त है उनको हम क्या कहेंगे, रिखिया कहेंगे। और तेरहताली नृत्य है वो रामदेव जी के सम्मान में कामड़िया जाति के लोगों द्वारा किया जाता है। और कामड़िया क्या है, रामदेव जी द्वारा चलाया गया पंथ है। ध्यान में रखना, बाकी किसी देवता ने कोई दूसरा पंथ नहीं चलाया था, लेकिन जो ज्यादा हमें देखने को मिलता है वो कामड़िया पंथ देखने को मिलता है, जो किन्होंने चलाया था, रामदेव जी महाराज ने चलाया था। तो नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं, और नेक्स्ट स्लाइड पे आप देखेंगे रामदेव जी महाराज के संबंध में एक और वर्ड आता है, थान। थान क्या होता है, तो गांव में किसी वृक्ष के नीचे जो चबूतरा है, उस चबूतरे पे रामदेव जी के प्रतीक चिन्ह के रूप में किनको स्थापित किया जाता है, पगलियों को स्थापित किया जाता है। उसे हम क्या कह देते हैं, थान कह देते हैं ना। जैसे खेजड़ी के नीचे एक जो है मंदिर सा बनाया, उसमें इनको स्थापित कर दिया, जो पगली है रामदेव जी के, इनको स्थापित कर दिया, तो इसे आप क्या कह देंगे, थान इनको आप कह देंगे। ये जो आपके सामने तस्वीर दिख रही है, ये पगलियों की तस्वीर है, और जो आपको मंदिरों में और देखने को कहीं ना कहीं मिल जाएगी। उसके आगे मैं थोड़ा तेरहताली नृत्य पे थोड़ा सा बात करूं, तो तेरहताली नृत्य भी इनसे संबंधित एक शब्द है रामदेव जी से, जो कामड़िया पंथ के भक्तों द्वारा क्या किया जाता है, रामदेव जी के सम्मान में किया जाता है। फिर थोड़ी इनके बारे में, भैरव राक्षस के बारे में बातें आती है। तो रामदेव जी ने बाल्यावस्था में सातलमेर के लोगों को, है ना, भैरव राक्षस सातलमेर, जो वर्तमान में हम उस जिसको पोखरण के नाम से जानते हैं, पोखरण के जो लोग थे उनको भैरव राक्षस से मुक्त करवाया था, उनको मारपीट के भगा दिया था, या फिर राक्षस का वध कर दिया था। वो कहानी आपने सुनी होगी कि जो रामदेव जी गेंद खेलते खेलते बालीनाथ जी की कुटिया के पास चले जाते हैं, और बालीनाथ जी से कहते हैं कि बालक तू कहाँ से आया है, यहाँ भैरव राक्षस का आतंक रहता हो, तुझे जिंदा नहीं छोड़ेगा, तो एक काम कर, मेरी जो रजाई है उसको ओढ़ के सो जा। और कहते हैं कि जैसे उनके रजाई जो कंबल ओढ़ के सोए, और भैरव राक्षस को जैसे थोड़ा सा स्मेल आया, सुगंध आया कि यार यहाँ कोई तो इंसान है जो मुझसे छुप रहा है, और वो उनकी जो रजाई या जो कंबल है वो खींचने लगता है, खींचने लगता है, खींचने लगता है, खींचता जाता है, लेकिन पूरी नहीं खींच पाता है। तब कहते हैं कि रामदेव जी सामने आते हैं और उसका वध करते हैं। और ये जो पोखरण है, इसको क्या हुआ कि रामदेव जी ने अपनी भतीजी को दहेज में दे दिया था, और दहेज में देकर फिर क्या बसाया था, रामदेवरा बसाया था, और उसे हम क्या कहते हैं, रुणीचा के नाम से भी जानते हैं। खम्मा खम्मा ओ मारा रुणीचेरा धनिया। तो रुणीचा किन्होंने बसाया था, आपके रामदेव जी ने बसाया था, क्योंकि पोखरण तो क्या हुआ था, पोखरण तो इन्होंने अपने भतीजे को दहेज में दे दिया था। नेक्स्ट पे बात करते हैं हम, और इनके समाधि की बात करते हैं, इनके मंदिरों की बात करते हैं, इनके मेले की बात करते हैं। तो रुणीचा में जो इन्होंने बसाया था, जिसको आप रामदेवरा के नाम से भी जानते हो, 1458 ईस्वी में भाद्रपद शुक्ल एकादशी को राम सरोवर नाम से जो जगह है, वहां पे उसकी पाल पर इन्होंने जीवित समाधि ले ली थी। और इससे पहले, एकादशी से पहले जो दसवीं आती है, उस दसवीं को जो समाधि ली थी, वो इनकी एक मुंह बोली बहन थी, धर्म बहन थी, नाम उनका था डालीबाई, है ना, डालीबाई। डालीबाई मेघवाल जो थी, उन्होंने इनसे एक दिन पहले समाधि ली थी। कब ली थी, तो दसवीं को इनकी जो डालीबाई, इनकी जो धर्म बहन थी, उन्होंने समाधि ली थी। और इन्हीं के पास में इनकी समाधि देखने को मिलती है। इनका मेला कब पड़ता है, तो भाद्रपद शुक्ल द्वितीया को इनका मेला में देखने को मिलता भी है। मंदिर कहाँ कहाँ है, ये इंपॉर्टेंट ध्यान में रखना। इनका मंदिर एक तो रुणीचा रामदेवरा में है ना, ये रुणीचा रामदेवरा इनका मंदिर है। दूसरा मंदिर इनका कहाँ है, पोखरण में देखने को मिलेगा। एक छोटा रामदेवरा, ये ध्यान में रखना, इंपॉर्टेंट बात है कि छोटा रामदेवरा कहाँ है, तो छोटा रामदेवरा पड़ता है गुजरात में, क्योंकि गुजरात के लोग भी इनको मानते हैं। एक मंदिर है हल्दीना, ये कहाँ पड़ता है, तो आप कहेंगे हल्दीना पड़ता है हमारे अलवर में। ये भी कुछ फैक्ट की बातें हैं, तो इनका भी आप चाहो तो स्क्रीनशॉट रख सकते हो। फिर बढ़ते हैं हम आगे, है ना। और फिर हम बात करते हैं रामदेव जी की फड़। जैसे बाबू जी की फड़ा होती है, वैसे रामदेव जी की भी फड़ा है। और रामदेव जी की फड़ा में देखो, इनकी फड़ जो है वो कामड़ जाति के भोपों द्वारा रावण हत्या पर बांची जाती है। जैसे बाबू जी की फड़ में भील बोफों बोफी द्वारा बांची जाती है, वैसे इनकी फड़ के इनके द्वारा कामड़ जाति के लोगों द्वारा बांची जाती है। और ये जैसा मैंने कहा था, ये है इनका नेजा।
है ना, ध्वजा है इनकी। और कितने रंग होते, तो 5 रंगों की बात थी, 1 2 3 4 5, 5 रंग में ये ध्वजा होती है। इतनी भारी होती है कि मुश्किल से रुकता है, बहुत भारी ये होता है। और अगर मैं आपसे पूछूं कि इनकी फट जो है वो रावण हत्ता द्वार पर बांची जाती है, कि इनके द्वारा कामड़ जाति के द्वारा, और भील बोपा बोपी द्वारा किनकी बांची जाती है, तो आप कहेंगे भील बोपा बोपी द्वारा जो है वो पाबूजी की फड़ को बांचा जाता है। लेकिन अगर मैं ये कहूं कि जैसे अगर पाबूजी पे हम एक बार थोड़ी सी बात और करें, तो पाबूजी जो थे उनमें अगर उनको पूजने वाली जाति आपसे पूछी जाए, तो राइका। कौन? राइका। क्योंकि पाबूजी सबसे पहले ऊंट लेके आए, तो उनके बारे में ध्यान में रखना, राइका जाति उनको सबसे ज्यादा पूजते, एक नायक है ना, एक नायक भी उनको बहुत मानते हैं। राइका को आप देवासी भी कह सकते हो, है ना। तो ये थे हमारे लोक देवता, जो 2 लोक देवता हमने पढ़े हैं, रामदेव जी और बाबूजी महाराज के बारे में पढ़ा है। और अगली क्लास में हम बात करेंगे जो और हमारे पंचपीर बच गए, गोगा जी के बारे में हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ने वाले हैं। तब तक बने रहिए आप हमारे साथ में राजस्थान स्टडी जोन पे। धन्यवाद।